आपने एक कथा ज़रूर सुनी होगी कि विक्रमादित्य एक राजा थे, परंतु जब उनकी एक महात्मा ने कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में उन्होंने देखा कि सारे ग्रह विपरीत है और ये राजा नहीं रंक की निशानी है। तब उन्होंने राजा से कहा कि आपकी कुंडली तो किसी गरीब से, किसी भिखारी से कम नहीं है, आपकी कुंडली में तो धन का अभाव है, धन है ही नहीं। तब आपके पास या आप एक क्षत्र राज्य चलाने वाला राजा कैसे बने। तब उन्होंने उस पंडित को रोक लिया और कहा कि आप मेरे साथ कुछ दिन बिताइए, आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे या आपको पता चल जाएगा कि मैं धनवान क्यों हूँ। तब उन्होंने देखा कि प्रातःकाल सूर्योदय में ही जो विक्रमादित्य थे वो नित्य व्यायाम करते थे। सुबह जो है वो अपने सातों चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस करते थे एवं दिन भर वे सभा के लोगों के कार्यों को बड़ी ईमानदारी से पूर्ण करते थे। उनका जो काम था, एक राजा का जो दायित्व होता है, उस दायित्व को वे पूर्ण करते थे। वे एक न्यायप्रिय थे और आज भी वो विक्रम संवत के रूप में हमारे मध्य में हमारी जो पंचांग होती हैं उसमें उनके नाम से अभी भी संवत चल रहे हैं। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी उपाय नहीं कर रहा है, परंतु यदि वो अपने कर्मों को नियम पूर्वक कर रहा है, अपने जो भी कार्य है उसको बहुत ईमानदारी से कर रहा है, तो वह हमेशा उच्च पद को प्राप्त करेगा। उसका नाम जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाएगा। और जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहा है, परंतु जो उसकी कुंडली में स्थित कुंडली में 12 स्थान होते हैं और उन 12 स्थानों में हमारे 9 ग्रह स्थित होते हैं। जब हम इन 12 स्थानों में हमारा ये जो पहला स्थान होता है वो तन मन का, दूसरा कुटुंब का, वाणी का, पराक्रम का, पत्नी का, पति का, भाई का, बहन का, माता का, सुख का, प्रॉपर्टी का, पिता का, कर्म का, आय का, व्यय का, ये सारे स्थान हमारी पत्रिका में अवेलेबल होते हैं। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, परंतु यदि वो अपने परिवार के सभी लोगों को, चाहे अपने से बड़ा हो, चाहे अपने से छोटा हो, चाहे उसके घर का नौकर ही क्यों ना हो, यदि वो उसको अपमानित नहीं करता है, सभी को सम्मान देता है और सभी की अपेक्षाओं में पूर्ण खरा उतरता है, उस व्यक्ति को सारे जो ग्रह होते हैं उस व्यक्ति की कुंडली में वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि उसके आयु को बढ़ाने वाले, उसके पराक्रम को बढ़ाने वाले और उसके धन में वृद्धि करने वाले होते हैं। इसलिए आप जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि झूठ का प्रयोग अपने जीवन में ना करें। आप स्वावलंबी बने, बहुत ईमानदारी से अपने कार्यों को करें और जीवन में हमारे को यदि कुछ नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में होता है कि हमें ग्रहों के उपाय करने पड़ते हैं। कई लोगों के कार्य यदि रुक रहे हैं, यदि उसका कार्य बहुत परेशानी से पूर्ण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन 12 स्थानों में से वो किसी न किसी स्थान पर गलत कुछ कर रहा है, या अपने से बड़ों को अपमानित कर रहा है, या फिर धन का दुरुपयोग कर रहा है, या फिर वो झूठ का सहारा ले रहा है, या फिर वह दूसरों के धन को हड़प रहा है। उस कंडीशन में उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो ही नहीं सकते। तो आप अपना कर्म सुधारिए और कर्म के माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तित होते देख सकते हैं।